दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सन्मुख दिव्य श्री सिंहासन जी में सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर मंगलमय अलौकिक दिव्य दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 15 तारीख रविवार पो महीने की शुभ संक्रांति है। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी 12 माह के अंदर इलाही वचनों में इलाही रोशनी बख्शते हुए फरमाते हैं, पोख तुखार न व्यापई कंठ मिल्या हरणाओ मन बेध्या चरणारविंद दर्शन लगना साहो। ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो विख्या पो न सके मिल साधु गुण गाओ। जहते उपजी तह मिली साची प्रीत समाओ कर के लीनी पार ब्रह्म बाहोड़ न बिछड़िया। बार जाऊं लख बेरिया हर सज्जन अगम अगाहो शर्म पई नारायणे नानक दर पई आहो। पोख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शै बेपरवाह। महाराज जी इलाही वचनों में वो सुंदर इलाही ज्ञान बख्शते हैं, वो रोशनी बख्शते हैं कि जिस रोशनी में चल करके ये जीवन का सफर आनंददायक, खुशनुमा, सरल एवं सुखद हो जाए। क्योंकि महापुरुषों का काम रोशनी देना और उस रोशनी के अनुसार गुरुमुखों के जीवन को रोशन बनाना। महापुरुषों ने अपने वचनों में ये फरमाया कि जिसके पास मालिक का नाम है, जिसके पास मालिक के नाम की पूंजी है, उसके जीवन में तुखार क्या है? तुखार पाले को कहा जाता है। अत्यधिक सर्दी पड़ने से जो बारिश की बूंदों की न्यायी बूंदों में गिरता है, अत्यधिक ठंड से सूर्य देव के अनुपस्थिति में जो पानी की बूंदें गिरती हैं, उसे पाला कहा जाता है। और कहते हैं कि वो पाला इंसान को तो नुकसान देता ही देता है, अगर किसी पौधे पर भी वो पाले की बूंदें पड़ जाएं तो वो पौधा भी जीवन से हीन हो जाता है। अर्थात वो हरा भरा पौधा भी वो पाले की बूंदें पड़ने से मुरझाना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि वो मृत प्राय हो जाता है। तो महाराज जी फरमाते हैं, पोख तुखार न व्यापई कंठ मिल्या हरणाओ। अर्थात जिसके कंठ में, जिसके गले में मालिक के नाम का गहना होता है, उसे संसार का पाला नहीं व्याप सकता। अब संसार का पाला क्या है? विचार करो। संसार का पाला है गुरु चरणों से विमुक्ता।
संसार का पाला है गुरु आज्ञा कड़वी लगना। संसार का पाला है गुरु आज्ञा में अपने दिमाग को चलाना। ये पाला है और ये उसी पर असर करता है जिसके पास मालिक का नाम नहीं है। आज प्रातः भी सत्संग में वर्णन आ रहा था कि जीवन में सत्संग की महत्वता है, सिमरन की महत्वता है, नाम की महत्वता है। ये तीनों एक ऐसे उत्तम साधन हैं जो जीवन में एक ही मोल देने पर मिलते हैं और ये जीवन के लिए, एक सुखी जीवन के लिए इतने जरूरी हैं जितना कि एक जीवित व्यक्ति के लिए श्वास लेना जरूरी है। बिना श्वास के उसका जीवन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसी प्रकार जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, सिमरन नहीं है, नाम नहीं है, तो याद रखना वो भला बाहर से भले ही हष्ट पुष्ट नजर आए मगर उसके जीवन में हनन होना प्रारंभ हो गया है। और सत्संग को केवल जीवन में नहीं बल्कि हृदय में धारण करना है। जिस तरह नाम कंठ में, नाम कंठ में, कंठ मिल्या हरनाओ मन वेद्या चरणार बिंद दर्शन लगड़ा साओ। महाराज जी फरमाते हैं जिसने अपना मन चरणों से बांध रखा है, हृदय में दर्शनों की चाह है, तो याद रखना कि ऐसे सेवक के जीवन में कभी भी पोख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे बेपरवाह, उसके जीवन में सर्व सुख रहते हैं। यही कहा रहे थे ना कि आज खाली ना मोड़ी बूत तिहाया खैर दीद दी लैन बादशाह। पहले क्या चाहिए? प्यास। पहले प्यास होनी चाहिए। जब प्यास होती है तो परमात्मा प्यासे की प्यास बुझाने का इंतजाम कर ही देता है। कहते हैं ना कि राजा पीपा मां भगवती के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम। और एक बार एक फकीर आया और राजा पीपा के द्वार पर जो ही राजा पीपा ने उसको भिक्षा देनी चाहिए तो उसने फट से पूछ लिया कि राजन आपके गुरु कौन हैं? तो राजा ने क्या कहा कि गुरु क्या होते हैं, गुरु क्या करने हैं, गुरु की क्या जरूरत है? अरे जो काम गुरु की बदौलत होता है वो काम तो मेरा बिना गुरु के ही हुआ पड़ा है। तो वो जो सज्जन है भिक्षा लेने आया है वो पूछता है क्या? बोले गुरु क्या करवाता है? परमात्मा से साक्षात्कार करवाता है। हे भद्र पुरुष, आपको पता नहीं कि मुझे तो जितनी बार आप सांस नहीं लेते होंगे इतनी बार मुझे मां के भगवती के साक्षात दर्शन होते हैं। इतना मां के साथ भगवती के साथ प्रेम था, जब जब राजा पीपा याद करते मां भगवती प्रकट हो जाती। तो उस भद्र पुरुष ने कहा कि मतलब आप निगुरे हैं? क्षमा करिए, मैं निगुरे का दान नहीं लेता। वो राजा का दिया हुआ दान राजा को वापस करके चला गया। अब बड़ी ठोकर लग गई राजा को, जिसके द्वार पर भिखारी लाइन बना के खड़े हैं
उसके आने से पूर्व खड़े हैं और पल्ले भर भर जा रहे हैं, आशीर्वादें दे रहे हैं। आज पहली बार कोई व्यक्ति आया जिसने राजा की भीख राजा को वापस कर दी, बोले नहीं चाहिए। बड़ा ठोकर लगी। वही सारा प्रोग्राम छोड़ा, अंदर पहुंच गया मंदिर में। मंदिर में नाराज होकर बैठ गया। तो प्रेमियों, मां तो मां है, प्रकट हो गई। बोले क्या चाहिए, क्यों नाराज है, क्यों दुखी है? तो कहता है कि आपको नहीं पता कि आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, आज मेरा कितना अपमान हुआ है। छोटा सा बंदा आकर मेरे द्वार पर मेरी भिक्षा को वापस कर गया कि आप तो निगुरे हो, मैं निगुरे का दान नहीं लेता। अब आप बताओ मां, कि आपके होते हुए भी मुझे गुरु की जरूरत है? मैंने गुरु का क्या करना है? मैंने गुरु को क्या करना है? जब मुझे मेरी मां मिल गई है तो मुझे गुरु क्या करना है? तो इतिहास कहता है कि मां भगवती अपने पुत्र के, राजा पीपा के सिर पर प्यार से हाथ फिराती है और कहती है कि सच कहूं पीपा, तू है तो निगुरा ही, और निगुरे का दान स्वीकार नहीं होता। जैसे ही मां भगवती के मुंह से ऐसा सुना तो राजा पीपा जाग गया। मैं, मां, क्या आपके होते हुए गुरु की जरूरत है? बोले हाँ, गुरु तो तेरे को धारण करना ही पड़ेगा। तो कौन सी मुश्किल है, जाओ ना गुरु से बोलो आ जाए, भेज दो कल सुबह मेरे द्वार पर, जो भी आएगा आपकी आज्ञा मान के मैं गुरु धारण कर लूंगा। ये सत्संग जहां से चला उसी टॉपिक पर आ गया। तो मां ने कहा, मां भगवती ने, कि हे राजा, मैं गुरु को हुक्म दूं कि वो तेरे द्वार पर चलकर आए? नहीं। तो कहती क्या मैं जाऊं चलकर? राजा पीपा कहता है तो आप चाहती हैं मैं चलकर जाऊं तो मैं भी चला जाऊंगा, बोलिए किसको गुरु धारण कर लूं? तो मां भगवती कहती है कि ये कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं। हे राजन, तू अपने मन में पहले गुरु के प्रति प्यास पैदा कर। जब तेरे हृदय में प्यास होगी, जब तेरे मन में प्यास होगी, तो तुझे गुरु को ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु के तेरे द्वार पर आना नहीं पड़ेगा। जब तेरे हृदय में प्यास होगी तो वो परमात्मा ऐसा इंतजाम करेगा कि गुरु की तुझसे सहज ही मुलाकात हो जाएगी। यही विषय चल रहा था ना कि प्यास पैदा करो, हृदय में प्यास पैदा करो। जब प्यास पैदा करोगे तो परमात्मा इंतजाम करेगा। फिर उसी राजा पीपा ने मन में गुरु की प्यास पैदा की और उसी राजा के पीपा के घर में रानी सीता आई, धर्म पत्नी, जो किसकी सेवक थी? सुना इतिहास? राजा पीपा की धर्म पत्नी रानी सीता किसकी उपदेशक थी? कौन से उसके गुरु? संत रविदास। संत रविदास थे। और जब राजा पीपा ने देखा कि रानी सीता तो सुबह बैठ जाती है चौकड़ा मार के, जब मैं राजमहल आता हूं तो भी बैठी होती हैं, जब जाता हूं तो भी बैठी होती हैं, तो हैरान रह जाता है कि इसको ऐसा क्या मिला है कि जिसके आगे इसको मेरी भी कोई कदर नहीं है, मेरी भी ये परवाह नहीं करती। जरूर
इसको मेरे से भी अप हाई लेवल की कोई चीज मिली है जिसके आगे मेरी भी इसको वैल्यू नहीं है। तो राजा पीपा रानी सीता से पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि तू आंखें बंद करके बैठती, तेरे को क्या मिलता है? तो जो ही राजा पीपा कहते हैं तो देवी सीता, रानी सीता के आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कहती राजन मैं क्या बताऊं कि मुझे आंखें बंद करने से क्या मिलता है। मुझे आंखें बंद करने से वो मिलता है जो संसार में आंखें खोलने से नहीं मिलता। मैं वो आनंद पाती हूं। बोले क्या करती है? कहते मुझे मेरे सतगुरु ने नाम दिया है, मैं उस नाम का सिमरण करती हूं। कौन से जगह से? बोले संत रविदास से। फिर संत रविदास के पास जाना, फिर वही, फिर परेशानी, फिर परीक्षा, फिर पूछता है कि तेरे गुरु कौन है? बोले दुनिया वालों की नजर में वो चमार है, पर कोई मेरी आंख से देखे तो मेरे लिए वो साक्षात करतार है। बोले जाऊं तो सही, पर कैसे जाऊं? फिर आगे आपने सुनी होगी ना कि राजा वेश बदलकर पहुंचता है, रात को पहुंचता है और आगे संत रविदास जुतियां रंग रहे हैं। मुस्कुरा के पूछते हैं कहो राजन कैसे आए हो? तो सिर झुका है, आंखों के पर्दे बंद हैं, घूंघट निकाला है। कहता है गुरुदेव जो बख्शीश, जो मस्ती सीता को दी है वही मुझे भी दे दो। मौज में थे। बोले कर हाथ ले ले मस्ती। फटाफट से हाथ आगे करता है तो क्या करते हैं, जिस बर्तन से जुतियां रंग रहे थे चुली भर के वही उसके हाथ में डाल देते। हाय हाय, चमड़ा रंगने वाला पानी। मैं क्षत्रिय, मैं राजा, मैं चक्रवर्ती, मैं मां भगवती का उपासक, चमड़ा रंगने वाला पानी अब करूं क्या? फेंकूं तो मुश्किल, छोड़ूं तो मुश्किल, पीऊं तो मुश्किल, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाथ ऊंचा किया, चोले की बाजू में डाल लिया, घर चला गया, दाग पड़ गए। उठते ही धोबी को बुलाया, बोले चोला धो दे, ध्यान रख ये दाग नहीं रहना चाहिए, अगर ये दाग रहा ना तो तू नहीं रहेगा, ये याद रखना। राजा का धोबी, सुबह का धोबी घाट पे गया, मल मल के धो रहा है, मल मल के धो रहा है। दाग तो इतना गजब का है, जितने धोबी केमिकल लगाता जाता है दाग का रंग गूढ़ा होता जाता है। बेटी छोटी सी गुड़िया, मां ने कहा तेरे पिताजी आए नहीं, जा भोजन घाट पे ही ले जा। देखती है कि पिता तो माथे पे हाथ रख के बैठा है, दुखी बैठा। बोले पिताजी क्या हुआ? कहते पता नहीं कहां से दाग लगा लेते हैं और दाग ना छुड़ाने पर गर्दन उड़ाने की धमकियां देते हैं। जब इंसान की नहीं चलती तो फिर बॉस को ही कोसता है। लेकिन याद रखना, कई बार उस कोसने, उस बॉस की डांट में प्रमोशन छिपा होता है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेमियों को बुलाकर बात कर रहे थे तो संगत हो जाए, डांट पई है, गुणों दा नंबर है। ਅਸੀਂ तो बच गए, आज इन्हां दी क्लास लगती। लेकिन याद रखना ये क्लास नहीं, ये गुरु महाराज जी बुला रहे हैं और झोलियां भर रहे हैं। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। धोबी कोस रहा है राजा को। वो बच्ची पूछती है कि पापा, पिताजी ये तो बताओ ये दाग है किस चीज का? बोले भगवान जाने कहां गया, कहां से करके ये गंदा सा दाग लगाया, और दाग भी ऐसा कि जितना धो रहा हूं उतना ही लाल होता जा रहा है। हल्दी का दाग देखा है? हल्दी लग जाए ना, उसपे साबुन लगाने की देर है, वो इतना लाल होता है कि डर लगता है ये तो खून आ गया है।
तो राजा का दाग भी ऐसा। तो बच्ची कहती है कि पता तो चले किस चीज का दाग है। बोले मुझे नहीं पता, बस मैं तो थक गया, अब तो मरना कबूल है, ले जाऊंगा कि राजा साहब दाग तो उतरा नहीं, गर्दन उतारनी तो उतार दीजिए। उतार देगा तो ठीक है, नहीं उतार देगा तो अब क्या करूं, मरना तो वैसे भी है और वैसे भी है, एक ना एक दिन तो मरना ही है। तो छोटी सी बच्ची कहती है कि देखो तो सही, चोले की बाजू मुंह से लगाती है और अंदर खींचना शुरू करती है और खींचती जाती है, खींचती जाती है, खींचती जाती है, चोले का दाग गायब होता है और बच्ची जो है वो भगवान की भक्ति में नाचना शुरू कर देती है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कीर्तन करने लग जाती है, नाचने लग जाती है, गोविंद जय जय बोलो, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। पिता देखता है दाग तो गायब होगा चोले का और मेरी लड़की पागल हो गई। ऐसे ही होता है ना, जब वो भक्ति मार्ग पर चलता है तो दुनिया वाले कहते हैं कि ये तो पागल हो गए हैं, इनका तो दिमाग खराब हो गया है। अभी पिछले दिनों कुछ प्रेमी मिले तो वो कहने लगे महात्मा जी हमारे बच्चे का दिमाग कुटिया वालों ने ब्रेन वॉश कर दिया। मैंने कहा भाई कौन सा डिटर्जेंट लगा के ब्रेन वॉश किया, मुझे भी दे। कहते ऐसी इसकी बुद्धि खराब है, कॉलेज से आता है बैग फेंकता है, ना रोटी खाता है, ना चाय पीता है, ना बोलता है, ना चालता है, कपड़े उठाता और कुटिया चला जाता है। हमें तो ये लगता है कि कुटिया वालों ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया है। तो उनको तो क्या कहना था, मैंने अपने मन में सोचा कि ये तो उसकी पुरानी चाल है, वो जिसको रंगना चाहता है ऐसे ही रंगता है और लोगों की आंखों पर पर्दा डाल देता है कि ये तो पागल हो गए हैं। संसार में कोई स्टेज पर नाचता है तो कहते हैं ये सिंगर है, ये सेलिब्रिटी है, ये हीरो है, और जब कोई भगवान के प्रेम में नाचता है कहते इसके दिमाग में फर्क पड़ गया है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। कोई संसार में नाचता है तो वो सेलिब्रिटी कहलाता है और जब कोई भगवान के प्यार में नाचता है तो उसको लोग कहते हैं तो दिमाग खराब है। ये जा रहा है ना तो इसकी जेब से सारे पैसे निकाल लो, जाएगा तो सारे वही लुटा के आ जाएगा, खाली जेब लेके आ जाएगा। ये नहीं पता कि खाली जेब नहीं लेके आएगा, वो इतने भर के लाएगा कि जिसको आपकी नजरें देख ही नहीं सकती, क्योंकि देने वाला दे रहा है तभी तो लुटाने वाला लुटा रहा है। अगर देने वाला ना दे तो लुटाने वाले की क्या औकात की जेब से निकाल के लुटा दे। अब धोबी की बेटी पर रंग चढ़ गया, सारे गांव में हल्ला मच गया, धोबी की बेटी पागल हो गई, धोबी की बेटी पागल हो गई, धोबी की बेटी पागल हो गई। राजा तक बात पहुंची। राजा ने पूछा क्या हुआ, धोबी से पूछा क्या हुआ तेरी बेटी को, कहते ये भी आपकी कृपा है, आपने किया है, सारी बात बताता है। तो अब राजा को समझ आती है कि वो चमड़े रंगने का पानी नहीं था, वो मस्ती थी जो गुरु रविदास जी मुझे देना चाह रहे थे, मगर मैंने मन के धोखे में आकर के उसको गिरा लिया और उसी मस्ती को धोबी की बेटी ने पा लिया। कहता अब फिर क्या होगा, सोचते जाना, सुनते जाना, विचारते जाना। तो गुरु भी वही, रविदास जी तो वही है, और चमड़ा तो वो रोज ही रखते, उनका कारोबार है। उस दिन नहीं दिया, नहीं पी सका तो आज पी लेता हूं, फिर चला जाता है रात को कपड़े बदल के। गुरुदेव देखकर मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं कि राजन कहो कैसे आए, तो वैसे ही घूंघट निकाल के कहता है महाराज जी मस्ती चाहिए थी, जो मस्ती रानी सीता को बख्शी है वो मुझे भी बख्श दीजिए। मुस्कुरा के फरमाते हैं अभी 2 दिन पहले तो दी थी, खत्म हो गई। ये मस्ती तो ऐसी है कि अगर कोई एक घूंट पी ले तो सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। मेरे सतगुरु की मस्ती पी के तो देख, तेरी सारी जिंदगी संवर जाएगी।
गुरु रविदास जी कहते हैं इतनी जल्दी उतर गई। अब राजा क्या बोले, तो मुस्कुरा के कहते हैं कि राजन, सच तो ये है कि मस्ती को ना तूने श्रद्धा से लिया था और ना ही तूने पिया था। तो चरणों में गिर जाता है, दंडोत करता है कि तुम्हारा जी उस दिन नहीं पी सका, आज कृपा करो, आज पिला दो। कहते नहीं। कहते क्यों? वही आपका बर्तन कठोता और वही उसमें पानी भरा हुआ है और वही आप हैं। उस दिन गलती हो गई, आज माफ करो, आज दे दो। कहते जब देते थे तब ली नहीं, तब तो किया अपमान, वो मस्ती तो राजन अब चली गई मुल्तान। जब दे रहे थे तब तो अभिमान दिखाया, अब अभिमान, अब मुल्तान चली गई। तो महाराज जी मुल्तान चली गई। फरमाते हैं कि वो होली का समय था, भगवान जी ने ड्यूटी लगाई पिचकारियां भर के देने की। भगवान होली खेल रहे थे और ये जो रंग नहीं, ये भगवान के कर कमलों से लगी हुई पिचकारी के स्पर्श से ये अमृत बन गया था और मैंने तुझे वो अमृत दिया, तूने पिया नहीं, तो अब तो हो नहीं सकता। बोले अब दे दो। कहते अब तो वो मस्ती मुल्तान चली गई है। तो मुल्तान मतलब कहते अब अगर उस मस्ती को पाना है तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। दूसरा जन्म लेगा तो भगवान भी श्री गुरु नानक देव महाराज जी के रूप में आएंगे और तुझे मुल्तान में दर्शन होंगे और उस मुल्तान में तुझे नाम मिलेगा। फिर नाम जपना पड़ेगा, तो नाम जपने के बाद वो मस्ती मिलेगी जो तुझे इस अमृत को पीने से ही मिल जाती। तो राजा ने संत रविदास जी के चरण पकड़ लिए कि नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा, आज खाली ना मोड़ी बहुत आएगा। आज नहीं, पहले गलती कर बैठा हूं, अब गलती नहीं करूंगा। तो फिर जब ऐसी प्रार्थना सुनी, फिर गुरु रविदास जी ने नाम दान दिया। बोले पहले रेडीमेड मस्ती मिल रही थी, बिना मेहनत के मिल रही थी, अब नाम जप, जितना नाम जपेगा उतनी मस्ती मिलेगी। फिर राजा ने नाम की कमाई की, इतनी कमाई की कि वो राजा पीपा एक दिन स्वयं सतगुरु के पद पर विराजमान हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। जो राजा पीपा था, इतना नाम जपा कि उस राजा पीपा ने आगे कई सेवकों को नाम से जोड़ा। तो प्रेमियों, ये सतगुरु के चरणों में जहां से इस सारे विषय की प्रारंभता हुई, प्यास हमें अपने हृदय में जगानी पड़ेगी। जब प्यास जगेगी तो घड़े का पानी भी शरबत जैसा लगेगा, और जब प्यास नहीं होगी तो ठंडा शरबत पानी भी एक घूंट पी के रख देंगे। अब उस प्यास को जागृत कैसे किया जाए? उस प्यास को जागृत करने के लिए क्या जरूरी है? नाम। जितना नाम सिमरण करेंगे, जितना सतगुरु से प्यार करेंगे, उतनी हमारे हृदय में प्यास जागृत होगी। और जब प्यास जागृत होगी तो हमारी प्यास को बुझाने का गुरु महाराज जी इंतजाम कर ही देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इसलिए सेवक के हृदय में प्यास जगाने का काम सत्संग करता है। सत्संग क्यों जरूरी है?
क्योंकि सत्संग का पहला काम क्या होता है? हमारे मन की सफाई करना। जैसे घर में झाड़ू लगाया जाता है, डस्टिंग की जाती है, पोछा लगाया जाता है, इसी प्रकार इस हृदय में जो सफाई का काम है वो सत्संग करता है। डस्टिंग का काम सतगुरु के वचन करते हैं, पोछे का काम सतगुरु का प्यार करता है। ये तीनों साधन मिलते हैं, सत्संग मिलता है, सतगुरु के वचन मिलते हैं, सतगुरु का प्यार मिलता है। ये तीनों साधन जब मिलते हैं तो सेवक का हृदय इतना साफ हो जाता है, इतना साफ हो जाता है, जैसे घर की सफाई करने से हमारा घर साफ होता है ना, ऐसे इन तीनों साधनों के द्वारा मन साफ होता है। और जब साफ मन होता है तो उस साफ हृदय में सतगुरु की कृपा से परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तभी तो महाराज जी फरमाते हैं, ओ सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे बेपरवाह। ये पोह का महीना उसके लिए सुहावना हो जाता है, सब सुखों से युक्त हो जाता है, जिसको वो परमात्मा ये खुशियां बख्शता है। जिस बख्शे बेपरवाह, जिसको वो परमात्मा बख्शे। तो प्रेमियों, ये हमारे लिए गुरु महाराज जी ने साधन बनाया है, हमें हमारे हृदय को संवारने का। ये सत्संग क्या है? ये सत्संग हमारे हृदय को संवारने का साधन है, साफ करने का साधन है। और हृदय को साफ कब करना पड़ता है गुरु को? बोलो, हृदय को साफ कब करना पड़ता है? हैं? बोलो बोलो। गलतियानियों को ज्यादा पता होगा, चिंता रहती काम वाली नहीं आई। रोज रोज जरूरत पड़ती है ना। अगर एक दिन भी सफाई में ढील हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। इसी प्रकार सत्संग रोज जरूरी है, सत्संग नित्य जरूरी है। अगर रोज सत्संग होगा तो रोज झाड़ू लगेगी, रोज मन की सफाई होगी, मिट्टी नहीं आएगी, डस्ट नहीं आएगी, कूड़ा नहीं होगा, जाले नहीं लगेंगे और दरिद्रता नहीं आएगी, क्लेश नहीं आएगा, गरीबी नहीं आएगी। इसी प्रकार जिसके हृदय में, जिसका जीवन में सत्संग होगा, उसका हृदय रूपी मंदिर सदैव साफ रहेगा। और एक और बात, अगर वो सफाई हम किसी को हायर करके करवाएंगे तो वो ऊपर ऊपर से करेगा, और अगर हम खुद करेंगे तो कोने कोने से करेंगे। इसी प्रकार जब हम ये सत्संग की सेवा किसी की लगा देंगे, किसकी? कानों की। किसकी? जिस तरह हम काम वाला हायर करते हैं, इसी तरह इस शरीर के भी तो नौकर हैं। आंखें, आंखों का काम क्या है? देखने का। कान, कानों का काम क्या है? सुनने का। जीभा, जीभा का काम क्या है? बोलने का। नाक, नाक का काम क्या है? सूंघने का। पैर, पैरों का काम चलने का। हाथ, हाथों का काम करने का। दिमाग, दिमाग का काम सोचने का। इन सब के ऊपर एक वो पावर है, जैसे हमारे घर में काम करने वाला आता है और अगर हम सिर पे खड़े होकर काम ना करवाएं तो वो ऊपर ऊपर से करके चला जाता है। याद रखना, जो अपने जीवन की स्वयं पैरवी नहीं करता, जिसका मन बेईमान हो जाए, सत्संग में आए, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मगर
मन तक नहीं पहुंच रहा, तो क्या होता है, जाले लगे रह जाते हैं। और जाले जो हैं वो दरिद्रता की निशानी है, और दरिद्रता से कलेश होता है। कला कलेश बसे ते कड़ियों पानी नसे। जहां कलेश होता है वहां तो घड़े में पानी भी नहीं रुकता, तो धन की तो बड़ी दूर की बात है। जब मन में जाले हो जाते हैं, गंदगी हो जाती है, तो फिर मन में नकारात्मकता आने लगती है, नेगेटिविटी आने लगती है, और नेगेटिविटी के कारण फिर क्या होता है, फिर कलेश होना शुरू हो जाता है। सानू ही कहते ने, सानू ही सुनाते ने, सानू ही क्या है, ये साडे वास्ते ही है, सानू ही सुनाते ने। फिर वो बात सीधी होती है मगर उल्टी होनी शुरू हो जाती है। और जहां क्लेश आ जाता है तो वहां से सब कुछ निकलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो बरकत जानी शुरू हो जाती है। तो इन सब बातों का मूल क्या है, सार क्या है? इन सब का सार क्या है कि हम नित्य प्रति अपने हृदय मंदिर की सफाई करें। हमारे बिमला बोरा जी बड़ा सुंदर भजन बोलते थे, प्रेमी बनकर प्रेम के गीत रोज तू गाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। रोज ये बड़ा सुंदर भजन गाया करते थे कि जिस तरह है गाफिल, तो अपनी आत्मा को कहते थे गाफिल, अपने मन मंदिर में रोज झाड़ू लगाया कर। तो प्रेमियों, सत्संग झाड़ू लगाता है, सतगुरु के वचन सफाई करते हैं, और जो सतगुरु का प्यार होता है खिड़ जाता है लू नू जे नजरा पावे तू। गाया ना भजन में, सुनिया दर आया नू गल नर लावे तू, खिड़ जावे लू नू जे नजरा आवे तू। वो जब सतगुरु प्यार से निहारते हैं तो ऐसे हो जाता है जैसे घर में सफाई पोछे के बाद फर्श चमकने लगता है। ऐसे ही जब सतगुरु मुस्कुरा कर देखते हैं तो हमारे हृदय का फर्श भी चमकने लग जाता है। तो बस गुरु को ये काम जरूरी है, सत्संग जरूरी है। अगर सत्संग नहीं होगा तो पाला तो पड़ ही रहा है। याद रखना, सत्संग में भी पड़ जाता है। ये ना सोचना कि बाहर ही पड़ रहा है, यहां भी पड़ जाता है। मन का कोई पता नहीं किस मार्ग से आकर दबोच ले। अलर्ट होना चाहिए, हमेशा अलर्ट होना चाहिए। अपने मन पे चाबुक होना चाहिए, मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, हमेशा उसे गुरु चरणों से जोड़ के रखना चाहिए। ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो। महाराज जी फरमाते हैं कि ओट गोविंद गोपाल राय। गुरुमुख का फर्ज क्या है कि वो हरदम गोविंद की ओट लेकर रहे, गोपाल की ओट लेकर रहे, राय की ओट लेकर रहे, और क्या करे, सेवा स्वामी लाहो। हे मेरे स्वामी, मुझे सेवा में लगाओ, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, अपने चरणों से लगाओ। ये निरंतर प्रार्थना होती रहनी चाहिए। अभी गाया ना, सेवा सत्संग नाम दी कमाई, कर बंदिया विषया विकारा विच उम्र गवाई, कर बंदिया। ये तीनों चीजें जरूरी हैं, सेवा भी, सत्संग भी, सिमरन भी। तभी तो हमारे श्री इष्ट देव भगवान श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज ने 5 नियम बनाए। श्री आरती पूजा, दिन की शुरुआत, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, ये 5 नियम करोगे
तो फिर तुम्हारा जीवन ऐसे साफ रहेगा, ऐसे साफ रहेगा जैसे घर का आंगन सफाई करने से साफ हो जाता है। ऐसे ही जब 5 नियमों का पालन करेंगे हमारा हृदय का आंगन साफ होगा, और जब हृदय का आंगन साफ होगा तो उस हृदय के आंगन में गुरु महाराज जी बसेंगे, और जब गुरु महाराज जी बसेंगे तो फिर आनंद ही आनंद होगा। तो बस गुरु को ये काम करना बड़ा जरूरी है। आज की शुभ संक्रांति का यही उपदेश है, यही संदेश है, यही आदेश है। अगर हृदय में, कंठ में मालिक का नाम रहेगा तो सेफ रहेंगे। बड़ा सुंदर किसी का भाव सुना कि चन्ना वे चन्ना प्यार तेरे नाल प्यार पा लिया, दिल दे तवीत विच तैनू मैं मढ़ा लिया। बड़ा सुंदर भाव कि हे प्रभु मैंने जब से तेरे से प्यार लगाया है तो ऐसे लगाया है जैसे तबीज जड़ के लगा दिया जाता है। मैंने तेरी मूरत को अपने दिल में ऐसे जड़ा लिया है। तो ऐसा अगर नियम बन जाए तो आनंद आ जाए। तो ऐसा नियम बनाइए, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद पाइए, जीवन का कल्याण कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।